पिछले 2 दिन से तो बिजली बहुत बेहतर थी। आज फिर बहुत ज़्यादा मड आया, उस मड ने हमारे इंटेक्स को चोक किया और सुबह से इस मशीनरी और कैजुअल लेबर के ज़रिए उसको इवैक्यूएट करके अभी उसको दोबारा चैनलाइज़ किया गया है। और चैनलाइज़ करने के बाद अब फोरबेस भर रही हैं, तो इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में शहर में वो पूरा जो नल तरसम 30 मेगावाट जनरेट करते हैं वो 30 की 30 मेगावाट हमारे सिस्टम में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। कल एक पूरा गिलगिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन इसमें हकीकत ये थी सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे वार्डन पावर की पूरी टीम में लेके आप लोगों को लेके यहाँ आया, जो असल हकायक हैं वो हम आवाम को बता सकें और यूथ को बता सकें। और आपने ख़ुद मीडिया के दोस्तों ने जायज़ा लिया यहाँ पे सिचुएशन क्या है। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सिटी साहब और उनकी टीम आपको बेहतर बता सकती हैं। आपने खुद देखा है वहाँ पे जो मड आ रहा है और डेली के हिसाब से यहाँ पे सुबह से वो काम हो रहा है, लेकिन उस दिन जब कल जो है 2, 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए अगर लोड शेडिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही फ्लड आया था। लेकिन आज फिर भी कल के बनिस्बत आज फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ आपने देखा है मड अभी भी आ रहा है। लेकिन आपको बेहतर टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, सिटी साहब और उनकी टीम आपको बेहतर। भी यंग जर्नलिस्ट हैं वो सारे अहबाब आज यहाँ आए हुए हैं। आपने अपने आंखों देखा वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय हम उसकी वजाहतें पेश कर लें। तो मैं ज़बी साहब और आप सारे कलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने विटनेस किया सिचुएशन को। गिलगित जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, अल्टीमेटली प्रोविंशियल हेडक्वार्टर होने की वजह से इसकी बिजली की डिमांड बाकी तमाम अजला के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है। गिलगित इस वक्त MC एरिया में हम मेनली जो MC एरिया है इंक्लूडिंग धन्योर वो नल तर से फीड हो रहा है। नल तर की इस वक्त गर्मियों में जो पीक पे हमारे जो 18 और 14 जिसकी टोटल कैपेसिटी 32 बनती है, वो 32 के अगेंस्ट हमारे तकरीबन 30 मेगावाट के आसपास जनरेशन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट प्लांट फैक्टर यही बनता है। उस 30 मेगावाट के आसपास जितनी बिजली जनरेट होती है वो शहर में पहुँचते पहुँचते हमारे पास तकरीबन 25 मेगावाट रह जाती है और उस 25 मेगावाट को धन्योर और MC एरिया में अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर गुजरते साल के साथ गिलगित की जो डिमांड है वो बड़ी इंक्रीमेंटल उस पर बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गिलगित की जो डिमांड है सालाना 5 से 6 मेगावाट बढ़ रही है। तो पिछले साल हमें अगर 30 से 32 मेगावाट हमारी डिमांड थी गर्मियों में, तो इस साल 36 मेगावाट डिमांड हो गई। उस 36 मेगावाट के अगेंस्ट अगर शहर में 25 मेगावाट पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि 10 मेगावाट के आसपास इस वक्त एक डिफिशेंसी है जो कि नेचुरल है। अब उस डिफिशेंसी के लिए पाइपलाइन में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। ये जो 25 मेगावाट हमारे पास शहर में आती है, मामूल के हिसाब से हमारे पास एक एलानिया प्लान बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन और शेडिंग प्लान, हम उसके हिसाब से करने की एफर्ट करते हैं। क्योंकि GB में ये स्ट्रीम्स हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप हो तो भी आपके पास मेल्टिंग होती है, या खुदा न खासा ज़्यादा बारिशें हों तो एक फ्लडिंग की सिचुएशन होती है। फ्लडिंग की सिचुएशन होती है तो उसमें जब जितना मड और मटेरियल आ रहा होता है वो हमारे इंटेक्स को डिस्टर्ब करता है। उस इंटेक्स की डिस्टर्बेंस से या तो वक्ती तौर पे पावर स्टेशन शट डाउन हो जाता है जो कि पब्लिक के लिए तकलीफदा होता है, या बहुत ज़्यादा मड आने की वजह से जो पानी हमें चाहिए होता है उसकी मकदार में बड़ी हद तक कमी आ जाती है। वो जो डिक्रीज़ होती है वो बहुत सब्सटेंशियल डिक्रीज़ होती है। उस डिक्रीज़ की वजह से गैर एलानिया शेडिंग करनी पड़ती है और वो जब गर्मी ज़्यादा होती है, गैर एलानिया शेडिंग होती है तो पब्लिक को एक तकलीफ़ नेचुरली है वो हो। पिछले 1 हफ्ते में जो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और उसको हमने फेस किया, उसमें जो नल तर है हमारा डिज़ाइन हुआ है वो GB के बेहतर प्रोजेक्ट्स में है जिसकी डाइवर्जेंस ज़्यादा साइंटिफिक है और ये डाइवर्जेंस नॉर्मली ज़्यादा चोक या डिस्टर्ब नहीं होती है। हमारी कोई डाइवर्जन सैलाब या उससे मुतासिर हो के उखड़ नहीं जाती है, लेकिन उसमें जितना मटेरियल आता है वो चोक हो के हमें डिस्टर्ब करता है और उसको क्लियर करके दोबारा यूनिट्स को ऑपरेशनल बनाने में हमें बाज़ औक़ात 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। वो केस टू केस वेरी करता है। तो पिछले दिनों जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से पब्लिक को एक पूरा दिन डिस्टर्ब होना पड़ा, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने यकीनन हमारी अपनी किटी में जितनी मशीनरी के हिसाब से गुंजाइश थी हमने एफर्ट की। आज आप लोगों ने खुद देखा कि साइड पे 2 डोज़र्स काम करती हैं। नॉर्मली हम GB में बाकी पावर स्टेशंस पे कोई डोज़र प्लेस नहीं कर पाते हैं, किसी इमरजेंसी में रिस्पॉन्स के लिए डोज़र होता है। यहाँ पे पिछले दिनों की फ्लडिंग सिचुएशन बनी है तो एक डोज़र तो परमानेंटली यहाँ खड़ा होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट में, और दूसरा एडिशनल रिक्वायरमेंट पे हम हायर कर लेते हैं, उसको एंगेज कर लेते हैं। तो पिछले 2 दिन से तो बिजली बहुत बेहतर थी। आज फिर बहुत ज़्यादा मड आया, उस मड ने हमारे इंटेक्स को चोक किया और सुबह से इस मशीनरी और कैजुअल लेबर के ज़रिए उसको इवैक्यूएट करके अभी उसको दोबारा चैनलाइज़ किया गया है और चैनलाइज़ करने के बाद अब फोरबेस भर रही हैं। तो इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में शहर में वो पूरा जो नल तरसम 30 मेगावाट जनरेट करते हैं वो 30 की 30 मेगावाट हमारे सिस्टम में आ जाएगा। सेक्रेटरी साहब, इसमें मेरा सवाल ये
नज़ाकत अल्टीमेटली जो कि सबसे मेजर यही यूनिट है जो कि एमसी एरिया को फीड कर रहा होता है, और एमसी इस वक्त गिलगित शहर के लिए तो यही मेजर सोर्स है। कारगा की एक लिमिटेड किटी है, वो शहर के एक एमसी एरिया में आके एग्जॉस्ट हो जाता है, और हल्का-3 के जितने भी पावर स्टेशन हैं वो हल्का-3 की ज़रूरत को भी पूरा मीट नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली ये शहर डिपेंडेंट इस पे है। इसकी बैकअप में गवर्नमेंट ने गिलगित में सबसे ज़्यादा डीजल जनरेटर की भी 8 मेगावाट की स्टैंड बाय अरेंजमेंट की हुई होती है। वो किसी वर्स्ट के सिनेरियो में हमें चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उसको ऑपरेट करने की वो निस्बतन मुश्किल हो जाती है। ये 16 मेगावाट भी नलतर का आ जाएगा, तो नलतर टोटल जो बटोर नोमल के साथ 51 मेगावाट आपके सिस्टम में आ जाएगा। और इस नाले में निस्बतन पानी गिलगित के कुर्ब ज्वार के नालों में ज़्यादा पानी है, तो 51 मेगावाट तो एक अच्छी खासी मकदार वो हो जाएगी। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स पहले डिज़ाइन हुए थे नालों के ऊपर, अब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट चली गई है रिवर के ऊपर, क्योंकि सस्टेनेबल ऑप्शन ही रिवर है। और रिवर में आप एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो अल्टीमेटली उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। उस ज़िमन में हेंजल का प्रोजेक्ट है, और वो 20 से 40 पे रिवीजन के लिए प्लानिंग कमीशन में है। हमें उम्मीद ये है कि उसकी प्री CWPs हो गई हैं, अगले 1 महीना 1.5 के अंदर एक से अगर वो अप्रूव होता है तो उसको फास्ट ट्रैक करके अगले 2.5 साल में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि 2.5 साल में वो बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो शहर की ज़रूरत को पूरा कर लेगा।